हमें भी कोई भी डराना चाहता है तो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा लीडर जेल में है, ये हार्ड लीग की वजह है। हम में से जिसने भी जेल जाना हम जा रहे हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन इन एनी केस पुलिस है, पुलिस को हम इस बात पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं, उनकी भी एक ड्यूटी है जहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। हम उनको यही कह रहे हैं कि कानून और आईन के मुताबिक चलो। कानून और आईन के मुताबिक ये है कि मेरे पास एक डेलीगेशन आई है, ये आपके सामने खड़ा है हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन इन दी पंजाब असम्बली, ये आपके सामने खड़ा हुआ है हमारा तैमूर मलिक साहब, हमारे नॉर्थ का सदर, वो हमारे साथ आपका पड़ा है। आज मैंने इसका नोटिफिकेशन करना है, हमारा जनरल सेक्रेटरी है, हमारे सारे यहाँ लोग मौजूद हैं, MPS साहिबान खड़े हैं, हमारे MPS साहिबान आपके साथ खड़े हैं। यहाँ मेरे पास UN का डेलीगेशन आया है, मेरे पास इनका टाइम तय हो गया था, 5 बजे का टाइम था, मैं खान साहब से आने में लेट हो रहा था, मैं हाई कोर्ट गया, मैंने इनको फ़ोन किया कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम 5 के बजाय 5:30 बजे करें, पर आपको पता है गोरे बड़े टाइम के पाबंद होते हैं। उन्होंने कहा हम सरीना से निकल चुके हैं, एंड दिस वाई आई रश्ड कि वहाँ से चूँकि डेट पड़ गई थी, आपको मैंने उधर भी देखा, मैं रश करके वापस आया। ये हमारी पूरी कौम की इज़्ज़त है कि जो लोग हमारे पास डेलीगेशन आए, वो जिस पार्टी का भी हो, हम सब का एक इज़्ज़त है और उसको टाइम दें। आज की UN की डेलीगेशन है ये, और ये इलेक्शन रिलेटेड आते हैं और ये हमारे साथ नहीं मिलते, ये सब पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलते हैं। और हम UN वाले ही है ना, हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हैं, वो उन पर नोट लिखते हैं और हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए सोचते हैं और एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं कि जिस तरीके से हो ये हम सब के फ़ायदे में कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। पुलिस का आना, यहाँ पर रेड करना, हम आदर साहब को इस तरीके से ढूंढना, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ये गैर आईनी, गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन, ये जो पुलिस है उनको हम बताएं ये क्या बच्चे बनते फिर रहे हैं? क्या आप लोगों को पता नहीं वो पेशावर नहीं गए थे? क्या उसके पास हर पुलिस जो FIR है उसके पास उसकी जो है बेल नहीं है? अगर आपने किसी को ढूंढना है तो उसका भी एक तरीक़ाकार है, लेकिन आप पार्टी के इस तरह नहीं हो सकता। ये फर्स्ट टाइम नहीं है ये, और ये मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसको इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। पुलिस का यहाँ आना और सर्च वारंट के बगैर आना और कहना जी हमें ख़बर मिली है यहाँ बंदा मौजूद है, हम रश करके आते हैं। आप इवन प्रोक्लेम अपेंडर और नो प्रोक्लेम अपेंडर, आप सबके पीछे ऐसे चले चलते हैं। UN डेलीगेशन का यहाँ पर होना, उसके बाद इस तरह का रेड करना, इंटरनेशनल जो दुनिया है क्या पैगाम दे जा रहे हैं? इन लोगों ने तो ऑलरेडी हुकूमत को बदनाम किया, लोगों को बदनाम किया, पाकिस्तानियों को बदनाम किया। इससे क्या इनसे क्या मतलब है? क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है? मोहसिन नकवी जो दुबई से मुतालबा कर चुका हूँ, खान साहब के कहने से मुतालबा हम मुतालबा कर चुके कि वो जाकर के आए और अपना मनी ट्रेल दे दें। जो अपने मनी ट्रेल नहीं दे सके उनसे क्या हम मुतालबा कर सकते हैं? उन्होंने क्या कहा? UN का वफद है, गाड़ी को 8-10 मिनट यहाँ पे रोके रखा इस्लामाबाद पुलिस ने, तो ये हम पाकिस्तान के लिए बेइज्जती की बात नहीं होगी? देखो, ये पाकिस्तान के लिए बेइज्जती की बात है। आज जो मैं UN डेलीगेशन के साथ मीटिंग कर रहा था और वो मच मोर इंटरेस्टेड है, मैंने उनको बताया कि हम डिस्कस क्या कर रहे थे, ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से हम इस सिस्टम को मज़ीद रिफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि UN डेलीगेशन इसलिए नहीं आता कि वो आपका सुने कि आपके साथ क्या ज़्यादती हुए और हम आपका रिलीफ दे सकें। वो ये कहना चाहते हैं कि आपके जो तजर्बे हुए हैं इस इलेक्शन में, हम उनको मद्देनज़र रखते हुए रिपोर्ट बनाएं ताकि आप लोगों के लिए रिफॉर्म आ जाए, नेक्स्ट जो भी इलेक्शन हो उसमें कोई बेहतरी आ जाए। तो आज भी हमारी इसी वजह से वो देखते रहे, 1 मरतबा 2 मरतबा 3री मरतबा जो इंटरवेंशन आप करते हैं, तो इसलिए मजबूरन वो प्रोग्राम जो हमारा था एक्चुअली 2 घंटे का, वो 2 घंटे हम कंटिन्यू नहीं कर सके। और उनका पहले मेरे पास टाइम था 1 घंटे का, लेकिन जब उन्होंने मेरी सजेशन सुनी तो उन्होंने अपना टाइम एक्सटेंड किया कि हम आपके साथ एक्सटेंसिव मीटिंग करना चाहेंगे। अब कल इंशाल्लाह ताला उमर अयूब साहब के साथ भी उनकी मीटिंग होगी, उसमें एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन उधर भी जाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम असिस्ट कर सकते हैं करें, लेकिन इंशाल्लाह ये स्ट्रगल हम करेंगे जो भी है। सर उन्होंने तशवीश का इज़हार कर दिया, बाहर से मेन गेट बंद कर दिए। ठीक है, यहाँ पर वो लोग मौजूद है, पुलिस जा चुकी है। तो मेरे पास वो इधर खड़ी हुई, मेरे पास 1 मिनट मेरे साथ आया, मेरे से बात हुई, मैंने तो उसको कहा, मैंने देखा खानजेब साहब को, SP साहब आए थे, उनके दूसरे साहब हैं। मैं तो उनको कह रहा था कि अगर आप मुझे कह रहा था कि नहीं मैं आपके नोटिस में एज चेयरमैन लाना चाहता हूँ, तो मैंने तो उनको कहा UN वाले बैठे आप इनके सामने ही आ जाओ। सर ये बता दें कि UN वालों को आपने क्या बताया जब पुलिस ने इस तरह से रेड किया, उनका रद्द-ए-अमल
गया था, उन्होंने क्या कहा, रद्द अमल क्या वो था? देखे, वो उनका रद्द अमल यही है कि वो उन्होंने कहा, उनके लफ्ज़ कोई नहीं बोला क्योंकि यूएन वाले कभी आपके इस पे मन नहीं करते, लेकिन उनके इंप्रेशन से ये ज़रूर था कि ये मुनासिब नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी देखे नहीं इनमें यह डर कोई नहीं था कि किसी को अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि वो उन्होंने खुद देखा कि इलेक्शन कैसे फेर हुए हैं। लेकिन एक पहला दिन नहीं है हमारे पास है, उसको जिक्र किया था कि हमने जो इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करवाए थे इसमें नहीं हम कर सके थे, हमने जूम किए थे, तो रीजंस क्या है। देखो हम कहते हैं कि ये मजाक शजाक ख़त्म होना चाहिए, ये जो क्लेश ऑफ टाइटन है इसको ख़त्म करें, ये सीज फायर करें इस मुल्क के कौम के लिए। देखो मैं कह रहा हूँ ज़्यादती तो हमारे साथ हो रही है, ज़्यादती तो हमारे साथ हो रही है। ये आपके सामने हमारा मलिक अहमद खान बचर साहब मौजूद है, इनका क्या, ये देखो ना, वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। एक मरतबा नहीं, ये कितने मरतबा उस पार्लियामान में रहे, अपने इलाके के लोगों को वोट लेके जाते हैं, और इस जैसा हम्बल इंसान आपको कहाँ मिलेगा। खान साहब जिस पे हाथ रखते हैं तो आपने खुद देखा है कि वो कोई क्रेडिबिलिटी इंटीग्रिटी होती है। बतौर पीटीआई चेयरमैन कोई मैसेज आज कुछ क्लियर सा मैसेज देना चाहेंगे? अगर मैंने ये क्लैश खत्म हो तो जिन्होंने करना है उनके लिए मैसेज क्या है? देखो हमारे लिए मैसेज ये, हम तो सबको कहते हैं, आम माफी हमारे तरफ से, हम ये नहीं कहते, हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। खान साहब ने कहा मैं बात भी करना चाहता हूँ तो मुल्क की खातिर, कानून की खातिर, इस मुल्क की इकानमी की खातिर, इस मुल्क की आइन की बालादस्ती लाने की खातिर हम कर रहे हैं। जब आपने खान साहब को बताया रऊफ हसन साहब के बारे में, उनका क्या रिएक्शन? रऊफ साहब पे बड़े नाराज़ हो गए थे और फिर बड़े अफसोस हुआ था, और खान साहब मैं उस पर स्टेटमेंट दे चुका हूँ। थैंक यू सर, माइक दे दो, माइक सर, माइक दे दो। जी ये आप देख सकते हैं कि बैरिस्टर गौर साहब टॉक कर रहे थे ग्राउंड फ्लोर पे। अभी हम आपको दिखाते हैं सेक्रेटेरिएट के बाहर क्या सूरत हाल है, क्या पुलिस जा चुकी है या नहीं। तो अभी ये देख सकते हैं आप पीटीआई कारकुनान जो है बड़ी तादाद में सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। पुलिस भी जो है उसको वीडियोस दिखाई गई हैं कि हमाद अज़हर साहब यहाँ से निकल चुके हैं, तो मेरे ख्याल से पुलिस को अब आइडिया हो गया है कि हमाद अज़हर यहाँ पर नहीं है। तो आप देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के बाहर थी, लेकिन अब जो है पुलिस को आइडिया हो गया है कि हमाद अज़हर साहब जो हैं वो अंदर मौजूद नहीं हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर आई हुई थी, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पुलिस की जो नफरी है वो लैस थी। एलिट फोर्स के कमांडोज हैं वो भी यहाँ पर, ATS के जो कमांडोज हैं वो यहाँ पर आए हुए थे, और पूरा सर्च की गई, पूरे सेक्रेटेरिएट को सर्च किया गया। लेकिन जब वीडियोस दिखाई गई पुलिस को, तो अवैस भाई ने जब वीडियो दिखाई कि वो थोड़े से मुतमईन होकर चले गए। हाँ कि हमाद अज़हर साहब यहाँ पर नहीं है, वो चले गए हैं गाड़ी पे बैठ के। हाँ तो वो फिर पुलिस जो है वो थोड़ी मुतमईन हो गई है, और अब जो है वो पुलिस पीछे हट गई है। उन्होंने जो सेक्रेटेरिएट है उसका कंट्रोल छोड़ दिया है। और ये आप देख सकते हैं लाइव मनाज़र हैं इस्लामाबाद पीटीआई सेक्रेटेरिएट से। एक मेरा सवाल की तरह पॉलिसी ना सही सवाल की तरह यार मैं कहता मैं साढ़े के अंदर कहना कुछ ठीक है। हाँ शुक्रिया यार, आएंगे।